वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 साइंस के न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी से चैप्टर 2 का स्नैपशॉट के थ्रू रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, यानी कि एक ऐसा लिविंग वर्ल्ड जो लिविंग तो है लेकिन वो इनविजिबल है, हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। ये है हमारा स्नैपशॉट और यहाँ से हम लोग करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन। ध्यान रखिएगा, ये पूरा चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हमारे एनसीईआरटी नेविगेटर बैच में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म्स एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और नाम से क्लियर है, दो वर्ड से बना हुआ है माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें लाइफ होता है। तो बहुत ही छोटे छोटे जीव जिसमें लाइफ होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, या फिर अनएडेड आई का मतलब बिना लेंस वगैरह का हम नहीं देख सकते हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं और इवन हमारा जो बॉडी होता है या फिर एनिमल का जो बॉडी या प्लांट का जो बॉडी होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। आपको बताना है उसका फंक्शन क्या होता है। दे आर आइदर, ये तो यूनिसेलर हो सकते हैं या मल्टीसेलर। एक और होता है जिसका नाम होता है ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब जिसमें एक भी सेल नहीं होता है, जैसे कि वायरस होता है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यूनिसेलर होता है। फंगी यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टीसेलर भी हो सकता है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है किसी भी लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो सेल होता है जिससे पूरा लाइफ चलता है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन्स इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक लिविंग थिंग का बॉडी सेल से ही बना होता है, यानी सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल कंटेंट्स, एक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं which help the organisms perform their function and survive, जो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना फंक्शन परफॉर्म करके सरवाइव करने के लिए इस अर्थ पे। एक टाइपिकल सेल बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर फिल होता है एक्टोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस कंटेन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो ये एक सेल है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है और बाकी इसके बीच में यहाँ पे एक लिक्विड भरा होगा जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया सेल हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड अ सेल वॉल। अगर हम बात कर ले प्लांट का या फिर फंगी का या फिर बैक्टीरिया का, उसके सेल के ऊपर एक और पतला सा लेयर होता है, जिस लेयर का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सेल वॉल। अब ये एक्स्ट्रा लेयर का हर चीज में अलग अलग काम होता है। जैसे प्लांट में इसका काम अलग होता है, उसके बाद फंगी में अलग काम होता है, और यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें अलग काम होता है। मेन अगर फंक्शन देखें तो ये होता है कि प्रोटेक्ट करके उसको रखता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये वेल डिफाइंड नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। आगे बात करें, सेल डिफर इन शेप। सेल का अलग अलग शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, और उनका जो शेप होता है वो रिलेटेड होता है उनसे फंक्शन, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि जो नर्व सेल होता है वो लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है। तो अलग अलग सेल का साइज, शेप और पूरा स्ट्रक्चर भी अलग होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब कुछ अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज। वायरस भी साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन वे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होता है सिर्फ होस्ट के बॉडी में जाने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर अपना लाइफ का कैरेक्टर दिखा सकता है, वरना ये नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल तो कुछ हार्मफुल होते हैं।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोज यानी कि सड़ाते गलाते हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को और उससे कुछ सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं। उससे ये जो बनाते हैं उसका नाम होता है मैन्योर और मैन्योर का मतलब एक तरह का खाद होता है जो कि क्या होता है एक तरह का हमारा फर्टिलाइजर ही कहिए लेकिन वो हम लोग केमिकली नहीं बनाते हैं, वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है। नेचर में कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। कुछ लेग्यूम्स का मतलब जो फल्स वगैरह होते हैं, दाल वगैरह होते हैं, उसके रूट के अंदर भी कुछ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, उनके रूट में होते हैं। उनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं एयर से और इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। ईस्ट आर फंगी। ईस्ट एक ऐसे फंगी होते हैं जो कि प्रोसेस में यूज होते हैं ब्रेड बनाने के या फिर केक बनाने के या फिर पेस्ट्रीज, इडली, डोसा वगैरह बनाने के या फिर भटूरा बनाने के प्रोसेस में यूज होता है। आपको रिकॉल करना है कि ईस्ट किस लिए ये चीज प्रेजेंट होता है। तो ईस्ट में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। लैक्टोबैसिलस जो होता है एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूध से दही जो बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है, जो कि होम पे, घर पे और फर्मेंटेशन प्रोसेस में फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आपको बताना है ये लैक्टोबैसिलस क्या कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को किस चीज में कन्वर्ट करता है। चलिए मैं ही आपको आंसर दे दे रहा हूँ। ये मिल्क को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण जो दूध होता है वो दही बनने के बाद ये सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है।